अरे जय भीम, जय मंडल, जय संविधान करते हुए आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और ढेर सारा मार्गदर्शन करते रहें। साथियों, आज हम आप लोगों के बीच में इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में चर्चा करते हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक तरफ जब विदेशों में जाते हैं तो यह कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और वहीं पर दूसरी तरफ अगर उनका इतिहास उठा के देखा जाए तो वह कहीं न कहीं से उस संस्कृति, उस सभ्यता को इस भारत देश में बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत इस देश में बिल्कुल भी नहीं है। और अभी आप लोगों ने इस तस्वीर के माध्यम से देखिए, अभी आप लोगों ने देखा और देख भी रहे हैं कि बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध भिक्षुओं का एक विशालकाय सम्मेलन आदरणीय नरेंद्र मोदी करते हैं और अभिवादन भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। आखिर क्यों? इनको क्या जरूरत है? एक तरफ इस देश में 80 से 90% लोग उस संस्कृति को मानते हैं, जिस संस्कृति को पूरा देश मानने के लिए थोपा जा रहा है, पूरे देश के लोगों को थोपा जा रहा है। और क्या जरूरत पड़ी आदरणीय नरेंद्र मोदी, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री को कि बौद्ध भिक्षुओं के आगे सर झुकाने की जरूरत क्या पड़ी? साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए, इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, 200 से प्लस देशों में बौद्ध संस्कृति, बौद्ध सभ्यता पूर्ण रूपेण से मानी जाती है। वहां की संस्कृति, वहां की जो सिविलाइजेशन, वहां की जो सभ्यता है, बौद्ध पद्धति की है। हमारे देश को लोग महान कहते हैं, इसकी महानता को नहीं जानते। अब आप सोचिए, चाहे चीन, थाईलैंड, कोरिया, कंबोडिया, जापान जैसे देश आज विकसित और आगे क्यों है? क्योंकि वहां पर बुद्ध के विचारों को विद्यालयों में, कॉलेजों में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ज्ञान और बुद्धि विवेक के विचारों को बच्चों में डाला जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पढ़ाया जाता है, उनके संघर्षों के बारे में पढ़ाया जाता है। और हमारे देश में एक तरफ जिस संस्कृति को बनाई हुई संस्कृति, यह इतिहास भी साबित कर चुका है, उसी संस्कृति को, उसी सभ्यता को आज इतिहास बनाने की कोशिश की जा रही है। और विद्यालयों में उसी काल्पनिक संस्कृति को बच्चों में पढ़ाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर विदेशों में जाते हैं, अगर यह न कहें कि मैं बुद्ध देश से आया हूं, इनको वीजा और परमिशन मिलेगा ही नहीं। असीलत ये है, इनकी मजबूरी है, इनको राजनीति करना है। इनकी मजबूरी है, इनको राजनीति करना है। जैसे हाथी के दांत खाने के कुछ होते हैं और दिखाने के कुछ होते हैं, यूं ही आप समझ सकते हैं। साथियों, इस देश के प्रधानमंत्री जी एक सम्मानित पद होता है, मैं उस पद को सैल्यूट करता हूं। और उस पद के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के उन शोषित, पीड़ित, वंचित, कमेरावादी परिवार और इस देश के बहुजनों के साथ उनके धार्मिक रूप से, वैचारिक रूप से, शिक्षा के साथ आप खिलवाड़ भी करने का काम कर रहे हैं। और बुद्ध के आगे झुकते जरूर हैं, परंतु बुद्ध के विचारों को अपने देश में लागू नहीं करते। ये सबसे चिंतन और विचारणीय है मेरे बहुजन समाज के लोगों। तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे भी ऐसे बहरूपिये जो समाज को दगा दे रहे हों, धर्म और जाति और मजहब के नाम पर इंसानियत को सर्वोपरि न मान करके उस काल्पनिक व्यवस्था को थोपने का काम कर रहे हैं, वह दौर, वह वक्त आ गया है कि आप
ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, अन्यथा आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी, इस बात को भी नोट करके रखिएगा। तो हम ऐसे बौद्ध सम्मेलन में ऐसे लोग अगर भागीदारी लेते हैं, मैं उसका समर्थन कतई नहीं कर सकता। कहीं न कहीं से अपने इस पूरे बौद्ध बहुजन समाज के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और ऐसे लोग जो सम्मेलन करा रहे हैं, ऐसे लोगों को बुला रहे हैं, जिसे इस देश से नुकसान है। ऐसे लोग भी चाटुकारी बंद करके अपने आने वाली पीढ़ी को याद करो, ध्यान रखो, नहीं तो क्या हश्र होगा आप हम सब जानते हैं साथियों। आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। मेरे विचार अच्छे लगे समाज को जगाने के लिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सा मार्गदर्शन करिएगा। और ज़रूरत है बौद्धमय भारत को, एक समय था अखंड भारत बनाने का, बना था अखंड भारत, विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं तो ज़रूरत है विस्तृत भारत बनाने का काम करो। तथागत बुद्ध बहुजन महापुरुषों के विचारों पे चलने का काम करें और शिक्षा को सर्वोपरि मान करके इस देश में समान शिक्षा लागू करने का काम करें। तब हम जानते हैं कि इस देश में बुद्ध एक विचार जो कि सबके लिए लाभदायक है। आप सभी लोगों से धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।